अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रामा ऑल माय सन्स और इसको लिखा है आर्थर मिलर ने। बड़ा ही मशहूर इनका ये ड्रामा है और इनके कैरियर का ये सेकंड ड्रामा था। और ये वो ड्रामा था जिसकी शोहरत की वजह से आर्थर मिलर ने जो अपना प्ले राइटिंग का करियर था वो बरकरार रखा, क्योंकि पहला जो प्ले था इनका वो इतना कामयाब नहीं हुआ तो ये बड़े मायूस हो गए थे। लेकिन इस प्ले की कामयाबी के बाद इन्होंने प्रोफेशनली राइटिंग जो थी वो स्टार्ट करना शुरू कर दी और काफ़ी इनकरेजमेंट मिली उनको इस प्ले से। तो हमें ये पता चलता है, अगर हम स्टोरी का ज़रा ज़िक्र करें तो ये प्ले जो है ये 1947 में स्टार्ट होता है और एक बूढ़ा सा आदमी जो अपनी बीवी केट के साथ रहता है। इनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम है फ्रैंक। केट की रिक्वेस्ट पर फ्रैंक जो है वो लैरी को ढूंढ रहा है। लैरी जो है वो केट और जो का बेटा है, और जब वर्ल्ड वार टू हो रही थी तो वर्ल्ड वार टू में ये गुम हो गया था। यानी इसकी अब तलाश जारी है कि क्या ये लैरी ज़िंदा है या मर चुका है। एक तूफ़ान आता है और एक जो दरख्त है वो लैरी के नाम पे जो लगाया गया था वो ब्लोन अवे, मतलब कि वो उसी तूफ़ान के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उड़ के चला जाता है, जिससे ये बात साबित होती है कि लैरी जो है वो अभी भी ज़िंदा है। लेकिन उसका जो दूसरा भाई है क्रिस, वो ये बात मानता है कि लैरी जो है वो अब मर चुका है, क्योंकि वो एन नाम की लड़की से शादी करना चाहता है जो कि पहले ही जिसकी मंगनी हो चुकी है लैरी के साथ। तो ये तूफ़ान का आना और जो लैरी के नाम पे जो दरख्त लगाया गया है उस दरख्त का उखाड़ के चले जाना, ये सारी बात शो कराती हैं कि जो अमेरिकन पीपल हैं वो अभी भी सुपरटिशन पे काफ़ी यकीन रखते हैं। हमें साथ में ये भी पता चलता है कि ये जो लड़की है एन, ये स्टीव डीवर की बेटी होती है जो कि असल में बिज़नेस पार्टनर होता है जो का। जो और एन का जो वालिद है स्टीव डीवर, ये आपस में बिज़नेस पार्टनर थे और ये मिलकर कारोबार किया करते थे। जो और स्टीव जो थे ये मिलकर कारोबार किया करते थे और इन्होंने वर्ल्ड वार टू में एयरफोर्स को डिफेक्टिव सिलेंडर पार्ट्स जो थे जो कि एयरप्लेन में लगाए जाते हैं, जंगी तैयारों में लगाए जाते हैं, एक नाके सिलेंडर पार्ट्स जो थे वो सप्लाई कर दिए एयरफोर्स को, जिसके नतीजे में 21 फौजी जो थे वो मारे गए। यानी 21 पायलट्स जो थे वो मारे गए। स्टीव को जेल भेज दिया गया और जो था वो भी इस स्कीम में पूरी तौर पर मुलविस था, लेकिन वो इसलिए आज़ाद हो गया क्योंकि उसने दावा किया कि क्योंकि वो बीमार था और ये सब कुछ स्टीव ने अकेले किया है। क्रिस जो था वो भी आर्मी में सर्व किया करता था और वो वाहिद वही पायलट था जो कि ज़िंदा बच गया उस ग्रुप में जो जिन प्लेन्स के अंदर वो डिफेक्टिव पार्ट्स लगाए गए थे। जॉर्ज जो है वो भाई है एन का और वो आप कुछ बताने आया है जो के घर। तो क्रिस और एन जो हैं दोनों मंगनी कर लेते हैं और अपनी जो माँ है उनको नहीं इन्फॉर्म करते, नहीं बताते। फ्रैंक जो है वो हॉरोस्कोप की मदद से ये बात आखिर पता लगा लेता है कि लैरी जो है वो अभी भी ज़िंदा है। जॉर्ज आया है और वो बताता है कि वो गया है अपने वालिद के पास जेल में और उसके वालिद ने उसे बताया है कि जो है वो भी इस स्कीम में, इस पूरे प्लान में मुलविस था। जो उसे कहता है कि फ्लू जो था वो फैला हुआ था और वो फैक्ट्री नहीं गया उन दिनों में। लेकिन जो केट है वो बाद में रिवील करती है कि जो है वो पिछले 15 सालों से बीमार है, तो वो कैसे जा सकता है फैक्ट्री और उसको कैसे पता होगा इस स्कीम के बारे में। जॉर्ज जो है वो नहीं चाहता कि उसकी जो बहन एन है वो क्रिस के साथ शादी करे, तो इसीलिए वो एन को भेज देता है कहीं और। जो है वो क्रिस को बताता है कि उसने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया है ताकि उनका जो कारोबार है वो बंद ना हो सके, और जो कुछ भी
आखिरकार वो अपने क्रिस बेटे के सामने जो मान गया है कि हाँ वाकई में मैं भी इस प्लान में शामिल था और मैंने ये सब कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, ताकि जो हमारा कारोबार जो दिवालिया होने वाला था मैं उसको किसी तरीके से बचा सकूं। फिर उसने अल्फाज भेजे बेस की तरफ कि जो पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करना है, और जब प्लेन्स जो हैं, जब वो जहाज़ थे, जब वो क्रैश हो गए तो उसने सारा का सारा ब्लेम जो था वो स्टीव के ऊपर डाल दिया। क्रिस जो है अब वाकई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, उसे नहीं पता कि वो अपने वालिद के साथ अब क्या करे। क्रिस अब ये सोच रहा होता है कि क्या वो अपने वालिद को जेल भेजे, लेकिन इससे बिल्कुल भी तलाफ़ी नहीं होगी उन सारी जानों की जो कि उन पायलट्स की, जो कि पायलट्स मर चुके हैं। एन वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं अब क्रिस को छोड़ रही हूँ। केट ये बात मानती है कि एन जो है वो अब बदला लेना चाहती है अपने बाप का, लेकिन जो एन है वो बाद में एक ख़त सामने लाती है जो कि लैरी की तरफ से भेजा गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि लैरी ने ख़ुदकुशी कर ली थी उस शर्म की वजह से, उस जुर्म की वजह से जो कि उसके वालिद ने किया था। जब जो को ख़त के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि मेरे ख़्याल में मेरा एक बेटा जो है वो लैरी नहीं मरा, बल्कि जितने भी पायलट्स मरे थे, वो 21 पायलट्स जो मरे थे, वो सारे के सारे ही मेरे बेटे थे। एंड में, ड्रामे के एंड में जो कहता है द डेड पायलट्स वर ऑल माई सन्स, कि वो जो मुर्दा पायलट्स हैं जो कि आप कब्र में दफन हैं वो सारे के सारे मेरे बेटे थे। और आई गेस दे वर, यही वो आखिरी अल्फाज कहता है। जो है वो स्टेज से फिर नीचे चला जाता है और एक फायर की आवाज़ आती है जिससे ऑडियंस को पता चलता है कि जो ने अपने आप को गोली मार ली है। बाद में केट जो है वो एडवाइस करती है क्रिस अपने बेटे को कि वो बिल्कुल भी अफसरदगी महसूस ना करे, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इसी तरह बरकरार रखे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे, और भुला दे इस बात को कि उसके वालिद ने ख़ुदकुशी की है, और वो अपने वालिद की इस ख़ुदकुशी पर बिल्कुल भी अफसरदा ना हो। तो ये जो ऑल माय सन्स, ये जो प्ले है ये आर्थर मिलर ने लिखा है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ये सेकंड प्ले था आर्थर मिलर का। जो फर्स्ट प्ले था वो बिल्कुल ही फेलियर था। अगर ये प्ले भी नाकाम हो जाता तो उन्होंने एक इरादा किया हुआ था कि मैं कोई और बिज़नेस करूँगा। ये जो स्टोरी है इस ड्रामे की वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। आर्थर की जो मदर इन लॉ थी, आर्थर की जो सास थी, उन्होंने ओहायो न्यूज़पेपर में ये ख़बर पढ़ी थी। ख़बर ये कहती थी कि राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन ने साजिश की है आर्मी इंस्पेक्शन ऑफिसर्स के साथ मिलकर, और उन्होंने डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट के जो इंजन्स थे वो बेच दिए मिलिट्री को। ये ख़बर जो थी वो इन्वेस्टिगेटर्स तक पहुंच गई और 3 आर्मी एयर फोर्स ऑफिसर्स को रिलीज़ कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया फ़ौज से। जो यहाँ पर हम ये बात भी देख सकते हैं कि जो लोग ये बात सोचते हैं कि जो बाहर के ममालिक हैं, जिस तरीके से अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, वहाँ की जो आर्मीज़ हैं, हम ये बात उनके बारे में सोचते हैं कि वो बहुत लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा अपने वतन पे जान कुर्बान करने वाली हैं। तो ये बात आर्थर मिलर ने ये साबित की है कि इन आर्मीज़ के अंदर भी आपको बहुत सारे फ्रॉड पीपल मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मुनाफे के लिए अपने ही नौजवानों को मरवा डालते हैं। तो यही मैसेज है इस पूरे प्ले का, और यहीं पर ये जो प्ले है ऑल माय सन्स बाय आर्थर मिलर यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है।